सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के दरबार में पहुंचे और आपको यह सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है ये परमात्मा की असीम रजा से होता है। सुतदारा और लक्ष्मी घर पापी कै भी हो और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र, पत्नी, संपत्ति ये पूर्व के संस्कार से, पूर्व जन्मों के संस्कार से आज कोई घोर अपराधी व्यक्ति है, बिल्कुल कसाई के काम करता है या लूट खसोट करता है, चोरी करता है, डाके मारता है, उसके घर पर भी आपको मिल जाएंगी संतान, पत्नी, संपत्ति उसके पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से। लेकिन संत समागम यानी सत्संग और हरि कथा ये दोनों बड़े दुर्लभ हैं। तो परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता आपको प्रत्येक जन्म में मिल जाते हैं। पशु की योनि में पशु के जीवन को आप प्राप्त करते हो, वहां माता पिता, पक्षियों के शरीर में जाते हो, वहां माता पिता मिल जाते हैं। कुत्ते बनते हो, वहां माता पिता, गधे बनते हैं हम, वहां माता पिता, मनुष्य बनते हैं, फिर माता पिता। परमात्मा कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे इस 1,84 माँ और सतगुरु की सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। सत्संग के अंदर आधी घड़ी यानी 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट भी इंसान यहां आ जाता है और सत्संग सुन लेता है ध्यान से, उसका जीवन बदल जाता है। और तप चाहे 1000 वर्ष तक कर लो, क्योंकि वो तो जैसा ज्ञान उसको प्राप्त है उसी के आधार से अपनी साधना में लीन है। और तप से क्या प्राप्ति होती है? तप से राज्य प्राप्त होता है। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। तपस्या जो करते हैं वो अगले जन्म में राजा बनते हैं और राजा के अंदर अभिमान बहुत घना हो जाता है और फिर उस निरे खूब पाप करता है, ना जाने कितने व्यक्तियों को सताता है और अगले जन्म में फिर कुत्ते और सुअर और गधे की योनि को वो प्राणी प्राप्त करता है। और सत्संग में आने वाले प्राणी को ये ज्ञान होता है कि कौन से भक्ति के काम कर्म करने चाहिए, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है, फिर कौन से मनुष्य जीवन के कर्म हैं जो हम व्यवहारिक कर्म भी करते हैं वो कैसे करने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए और हमने किसी को दुख नहीं देना चाहिए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कर्म आप करोगे वैसा आपको भोगना भी पड़ेगा। तो सत्संग में ये ज्ञान होता है तो ज्ञान से फिर डर बनता है।
जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हमें डर नहीं बनता, और डर नहीं बनता तो हम उस वस्तु को जो भयंकर है उससे हम दूर नहीं रह पाते, और उसको ग्रहण करके हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते, हानि उठाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको डर भी नहीं होता, सर्प को पकड़ लेते हैं, बिजली के नंगे तार को छू लेते हैं, मर जाते हैं। अग्नि में भी हाथ डाल देते हैं, चूल्हे में भी हाथ डाल देते हैं, गरम ठंडे गरम चाहे पर को भी पकड़ कर अपने ऊपर डाल लेते हैं, गिर जाते हैं। तो उनको फिर कितनी हानि होती है। और जब वो सियाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका दिमाग ठीक काम करने लगता है, उनको बताया जाता है कि ये सर्प है, ये बहुत भयंकर जानवर है, ये अग्नि है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये करंट है इस तार के अंदर, इसको छूने से मौत हो जाती है। तो बच्चे को फिर सियाना होने के बाद उसको डर बनता है, और डर बनता है तो उनसे वो बच भी जाता है। तो इस प्रकार सत्संग में आकर वो कथा सुनाई जाती है, वो ज्ञान बताया जाता है। जिन जिन कारणों से आप दुखी होते हो और जिन कारणों से सुखी होते हो, वो भी राह बताई जाती है, वो मार्ग बताया जाता है। तो ज्ञान से ही फिर डर बनेगा, डर बनेगा तो बचाव भी बनेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं कि आपने वो स्थान देखा नहीं इस जन्म में, और पहले देखा था वो आपका याद नहीं भूल पड़गी। तो सत्संग में वो बात याद दिलाई जाती है कि ऐसे कर्म करने वाले के साथ ऐसा जुल्म होता है। बदला कहीं न जात है, तीन लोग के माही। और सतगुरु मिले कबीर से, फिर वाको संशय नाही। जब तक हम परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करते तो हम अपना कर्म ही भोग रहे होते हैं, और हमारे पुण्य और पाप दोनों अलग अलग डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और उन सभी का हमको भोग भोगना ही पड़ता है। पुण्य करे हैं वो भी मिलेंगे, पाप हो रहे हैं वो भी आपको भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको भोग कर ही पूरे करने पड़ेंगे। ये विधान है इस ब्रह्म भगवान का, इस काल भगवान का, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का। और ये एक कैद है, एक जेल है अकाल की, और ये इतनी खुली जेल बना दी कि इसमें तुम अपना कितनी मजदूरी करो, मजदूरी करोगे तो मिलेगा, ना तो कतई नहीं मिले। और इस कैद में हम क्यों कैदी बन गए? क्योंकि हमने गलती कर रखी है। हमने सतलोक के अंदर एक ऐसी गलती की थी जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, आप सभी वहां बड़े ठाठ से रहा करते थे, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। और जब व्यक्ति किसी चीज का जिसको अभाव नहीं है, और जो भी यहां भी आप देख रहे हो जैसा जो सुख है वो सुख उसको प्राप्त है, तो फिर वो प्रवाह नहीं करता और मस्ती करता है। तो यही मस्ती हमने सतलोक में करी थी, वहां सब कुछ उपलब्ध था, कोई दुख देखा नहीं था। तो हमने सोचा कि इससे भी अच्छा कोई और स्थान होगा जहां ये ज्योत निरंजन काल जा रहा है, हम इसके साथ आगे इसके जहाज में बैठ गए और यहां पटक दिए इसने ठाक है। जो हम अपने पिता के वहां से धन लाए थे भक्ति का, वो इसने खर्च करवा दिया, होटल बना के, रेस्टोरेंट बना के, स्वर्ग बना के, महास्वर्ग बना के।
पुण्यात्माओं, एक भयंकर जाल पूर रखा है इस काल भगवान ने। आपकी बुद्धि तो काम करेगी कहां, ब्रह्मा विष्णु महेश के आज तक समझ में नहीं आ रही हमारा बाप कौन है, हम यहाँ कर क्यों रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों हम मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं और क्यों इनको पैदा कर रहे हैं। ये भी आज तक इसी संशय में जी रहे हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरगनी प्रतिपाल। परमात्मा आए, खुद परमात्मा आए, सतगुरु रूप बना के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने कबीर भगवान आए और उन्होंने आके ये निर्णायक ज्ञान 600 वर्ष पहले कलयुग में बताया था। लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे को इतना भ्रमित कर दिया कि कबीर एक जुलाहा धाड़क है, शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको वेद गीता पढ़ने को मिले नहीं, क्योंकि उस समय सदग्रंथों को जानना पढ़ना केवल ब्राह्मणों का ही काम था और ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने के अधिकारी थे और कोई पढ़ नहीं सकता था। यानी उनको ये सेवा दे दी थी, भाई आप ये भगवान के ग्रंथ पढ़ो और फिर हम ना समझाओ सत्संग कर करके सिंपल वे में। और उनको ये भी बता दिया था कि तुमने कोई काम नहीं, हम तुम्हें पूजा भी देंगे, तुम्हें दक्षिणा देंगे, आप अपने बच्चे भी पालो और ग्रंथों को जानो अच्छी तरह। तो उन्होंने जैसे उनको समझ में कहाँ आना था, फिर भी ये मान लिया हमारे समाज ने कि ये संस्कृत के ज्ञाता, ये विद्वान पुरुष हैं, ये सब सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ते हैं, इन्होंने समझ ठीक लिया होगा। और परमेश्वर सिंपल वे में साधारण भाषा में बोला करते थे और वो सच्चाई बताया करते थे कि आप सभी भक्ति से वंचित हैं, आपके धर्म गुरुओं को भी ज्ञान नहीं है भक्ति का, ये भी विचलित है, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। तो इस बात का दुख उन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों मंडलेश्वरों को हुआ और उनका दाव लग गया कि ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। तो ये बात हमारे भी पक्की जचगी कि कबीर तो एक शूद्र है, परमात्मा तो शूद्र है और संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं इनको, और ये कैसे जान सकता है ऐसे गूढ़ रहस्यों को वेदों और गीता के। तो उस समय तो हमारे ये भ्रम पैदा हो जाना स्वाभाविक था और दोष भी नहीं था। अब परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया, इस शिक्षा की आग में आपको झोंकना पड़ा परमात्मा ने, नहीं तो 3 युग बीत गए थे, आपको इस या आग लगन नहीं दी थी दाता रे। अब इस आग में झोंकना जरूरी था कि एक बार ये किसी प्रकार मुझे पहचान लें। और जो आज आग लग रही है, आप देख रहे हो, सन 1970-75 के बाद हमने वो जमाना भी देखा और ये अब भी देख रहे हैं। सन 1975 के बाद यह आग लगी है माया की दौड़ की और शिक्षा और ये पोस्ट नौकरियों की, और इसमें हम कहाँ पहुंच गए, इंसानियत खत्म हुई, केवल माया दिखाई देती है, ना इज्जत रही, ना बड़े छोटे का व्यवहार रहा। आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, लेकिन वो आग, उस आग में जल रहे हैं, उस माया की आग में अंधे हो गए, अपने कर्म फोड़ रहे और आगे फिर भोगने पड़ेंगे। तो इस आग से बचाने के लिए, इस विष से बचाने के लिए इस पूरे समाज को इस परमात्मा के अध्यात्म तत्व ज्ञान की घनी आवश्यकता है। और इसके लिए दास लगभग 15-20 वर्ष से प्रयत्नशील है कि किसी प्रकार यह बात समझ में आ जाए, इनका जीवन सफल हो, इनके बच्चे सुखी हों, इनका कैर टूट रहा, हॉस्पिटल देख ले वह भरे, कोर्ट देख ले वहाँ खचाखच भरी, और कितना देख लो रोज लट्ठम लट्ठा, कितना मुकदमे हो रहे हैं, कितना गाँव में पंचायत होती फिर है, घर घर में लड़ाई होगी, क्योंकि बड़े छोटे की कोई रही नहीं।
तो इस कारण से यह एक बार इस भट्ठी में आप खूब जल रहे हो। ये परमात्मा ने सोचा था कि ये थोड़ी सी आग लगेगी 20-30 वर्ष की, इसने फिर शांत कर दूंगा, लेकिन ये ज्ञान समझेंगे तो मुझे जानेंगे। और परमात्मा सब कुछ करता है, ये भूल गए हम केवल अब ये इतने इंटेलिजेंट मान लिया अपने आप को, एक शिक्षा ग्रहण करके अंग्रेजी बोलने लग गए। पहले संस्कृत बोलने वालों को की बड़ी महिमा थी, संस्कृत में बोला करता, उसके मुंह तरफ देखे जाया करते, कोई बड़ा विद्वान है। और उसका स्थान आज इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी ने। जो अंग्रेजी गटमट में करता है, सारे ने सोचा बड़ा एजुकेटेड आदमी है, खाक एजुकेटेड है। जो भक्ति मार्ग इसके पास नहीं, इंसानियत इसके पास नहीं, बनकर प्लातून फिर अगला जन्म क्या होगा इसका, चाहे राष्ट्रपति बने हो किसी देश का, अगले जन्म में कुत्ते क्यों निम जाएगा। वो जीवन हमें दिखाई दे रहा है, हमारी हमने अगली आंखों नेक्स्ट जीवन दिखता है, वो आंख मिल गई हमें। और हम चाहते हैं सबको ये आंखें मिले, बुराई से बचे और आपस में प्यार से रहे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे कर्म आप करोगे आपने भोगना पड़ेगा। जब हमने ऐसे कर्म भोगने पड़ेंगे तो क्यों हम ऐसे दुख को परचेज करें, क्यों मोल लें ऐसे बीमारी को। कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। एक बार एक टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहा था जैनियों का, और एक बहन कथा सुना रही थी। वो खुद बता रही थी कि महावीर जैन जी एक बार राजा थे। वो महावीर जैन वाली आत्मा, जो मारीची वाली आत्मा है, वो राजा थी। और वो राज प्राप्त था उसको, और उसका कुछ समय वो अपने सामने जो साजबाज बजाने वालों को बुलाया करता था, उनका टाइम फिक्स था कि इस समय आओ। तो वो बढ़िया सुरीली आवाज से साजबाज बजाया करते थे, धुन उसको सुनाया करते थे। और उसने एक नौकर की ड्यूटी लगा रखी थी कि जब मुझे नींद आ जा तो इनको बंद कर देना। एक दिन वो नौकर इतना मस्त हो गया, उसको भी ध्यान नहीं रहा कि राजा सो गया, और वह धुन बजती ही रही। तो उसकी कुछ देर के बाद आंखें खुली तो उसने देखा कि अभी ये धुन बजा रहे हैं, साजबाज बजा रहे हैं। तो उसने नौकर से कहा कि निकम्मी आत्मा, तूने बंद क्यों नहीं कराया इसको। तो बोला जी मेरा भूल लगी। तो कहते हैं उस राजा ने आदेश दे दिया कि शीशा गर्म करके इसके दोनों कानों में डाल दो। अब शीशा गर्म कैसे जब है, इतनी हीट देनी पड़ी इसको। वो पिंग ला कर शीशा उसके दोनों कानों में डाल दिया। वो चिल्लावे, बुरी तरह रोए, यानी मरा नहीं तब भुगते उसने काफी वर्षों तक। फिर वो बता रही थी कि फिर वो महावीर जैन वाले समय में जब वो धर्म देश उसमें था, साधना पर जंगल में साधना कर रहा था, वहां वही नौकर जो राजा के उस समय था उसका, वो नौकर वहां कोई गवाला बना हुआ था और वो उसके पास आता था, वो साधना कर रहा था। एक दिन वो उसकी रोटी राटी ले आता था उस महावीर जैन की। एक दिन उसने कहा कि महाराज मुझे कोई काम आवश्यक है, मैं जा रहा हूं और इन गौओं को देखना। और वो साधना में बैठ गया, वो समाधिस्थ हो गया। उधर से वो काफी देर के बाद आया तो सब गायें इधर उधर जंगल में खूब गुम होगी, कितने ढूंढी ना पाई। तो उसने कहा कि निकम्मी आत्मा, मैं तेरे से कह के गया था, तेरे कान फूट गए क्या, मेरी गाय क्यों ना देखी। कहते हैं वो बांस की पतली पतली बनाई उसने, पतली पतली वो पाड़ ली, पट्टी सी छोटी पतली बारीक बारीक, और उसके दोनों कानों में सूट दी और अच्छी तरह ठोक कर तोड़ दी। अब 6 महीने भुगता, उसमें रेसा पड़ गया, मवाद बन गया, रोवर चिल्लावे। 6 महीने के बाद कोई वो निकले नहीं जनसाधारण पे, कोई वैद्य आया, उसने फिर कोई दवाई जड़ी बूटी डाली,
और वो निकालते समय भी कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। तो कहते हैं तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वानम। और ये दुख नारे, पावेगा अपना कियारे, भोगेगा अपना कियारे। ये कब तक चलेगा? जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, और उसकी शरण में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में और स्थान नहीं है। ये दास बार बार कहता है, इसको आप बिल्कुल सोच समझ लो, भ्रमित ना होना। बने बनाए काम ने बिगाड़ियो नाई, बड़ी मुश्किल से दाव लग गया। और ये परमात्मा की शरण ये परमात्मा की शरण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलती है। कोई इक्का दुक्के भगत पर दया होती है, 10-5 हजार रुपये होगी तो अब मालिक का वो समय है फिक्स्ड। नहीं तो पहले भी कर देते, वो तो दाता है। लेकिन पहले हम इसको सुनना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इतने दुखी नहीं थे जितने ईब कलयुग में हो गए। अब सबके देख रहे हो, सुविधाएं खूब दिखाई देती हैं, पक्के मकान भी हैं, घर में कार कोठी या मोटरसाइकिल तकरीबन होगी है, नहीं फिर भी ठीक सा ब्योंत है 80% भारतवासियों का। और सुखी कोई नहीं। किसी ने बात बैठ कर देख लो, चर्चा करके 20 दुख सुना होगा अपने, 20। तो वो कोठी और उन कारों ने और उन मोटरसाइकिलों ने क्या दिया आपको? उस माया ने क्या दिया? माया तो आग है, आग से शांति हो ही नहीं सकती। इस माया के शांति करने के लिए भी हमने परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर ये माया आपके अनुकूल होगी, हानिकारक नहीं रहेगी।